आज बात करेंगे कि वैम्पायर बनने के बाद वैम्पायर के साथ क्या होता है। वैम्पायर बनने के बाद उसके पास कौन कौन सी पावर्स आ जाती हैं। जहाँ तक बात करें कि जब कोई भी वैम्पायर बनता है तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का वैम्पायर बना है। और अगर आपको नहीं पता कि वैम्पायर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं तो हम लिंक आपको आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। पहले ये डिपेंड करता है कि वो वैम्पायर्स किस टाइप का है। मान लो वो वैम्पायर बना है बिंक्स वैम्पायर, यानी कि वो शिकार करने के लिए रात को निकलेगा, परंतु उसको सबसे छिप कर रहना होगा क्योंकि बिंक्स वैम्पायर्स के बड़े बड़े पंख होते हैं और साथ में उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। ये वैम्पायर दिन में गटर में छिपे होते हैं और रात को निकलते हैं। इसके अलावा क्या वो अनडेड वैम्पायर बना है या फिर कॉमन वैम्पायर या फिर जाइंट वैम्पायर, ऐसे बहुत से टाइप्स वैम्पायर्स के होते हैं। उसके बाद वैम्पायर को बहुत सी ताकत या फिर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। शक्तियों के साथ साथ वैम्पायर्स के लिए कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, जैसे कि कमजोरियाँ, जैसे कि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकल सकते। वो किसी भी स्टील या फिर जो भी उनकी कमजोरी है जैसे लहसुन, उनका सामना नहीं कर सकते या फिर सिल्वर के सामने नहीं जा सकते। इन सब कमजोरियों से वैम्पायर को बचकर रहना होता है। इसके अलावा बेयरवुल्फ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बेयरवुल्फ से भी उनको बचकर रहना पड़ता है। इसके अलावा वैम्पायर को रात के समय ही शिकार के लिए जाना होता है, क्योंकि अगर वैम्पायर दिन के समय शिकार के लिए जाता है तो उसकी पूरी स्किन जो है वो जलने लगेगी और वैम्पायर घायल भी हो सकता है। इसके अलावा जो वैम्पायर होता है उसके पास बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि वो वैम्पायर की स्पीड एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा वैम्पायर्स अपने आप को बदल भी सकता है। उसके पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी आ जाएगी। वो रैट बन सकता है, बैट बन सकता है। इसके अलावा वैम्पायर को किसी भी प्रकार की भोजन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा उसकी हीलिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, इंसान को जानवरों की तरह ही सुनाई बहुत अच्छे देने लगेगा। इसके अलावा देखने की पावर आ जाएगी, वो किसी से भी टेलीकिनेसिस कर सकता है। इसके अलावा वैम्पायर में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ आ जाएंगी, लेकिन जहाँ वैम्पायर्स में बहुत सारी शक्तियाँ तो आ जाएंगी लेकिन वैम्पायर एक तरह से शापित जीव बनकर रह जाएगा, क्योंकि वैम्पायर को हर दिन जीने के लिए किसी व्यक्ति या फिर जानवर के खून पीने की आवश्यकता रहेगी। तो उसे डेली ही किसी जानवर या फिर इंसान का शिकार करना होगा और उसका ताज़ा खून ही पीना होगा। उसी से ही वैम्पायर जिंदा रह सकता है, क्योंकि अगर वैम्पायर शिकार नहीं करेगा, किसी भी इंसान को नहीं मारेगा, तो वैम्पायर खुद मर सकता है। तो ऐसे में वैम्पायर को जिंदा रहने के लिए प्रतिदिन शिकार तो करना ही पड़ेगा। कुछ वैम्पायर अच्छे होते हैं इनमें तो कुछ बुरे, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद वैम्पायर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस साइड जाएगा। कुछ अच्छे वैम्पायर्स की कंपनी लेगा या फिर बुरा वैम्पायर बनेगा। जो तो अच्छे वैम्पायर होते हैं वो जानवरों का ही शिकार ज़्यादातर करते हैं, लेकिन बुरे वैम्पायर दूसरी ओर इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं और उस इलाके में डर फैला देते हैं और वहाँ से बचना आम इंसान का बेहद मुश्किल हो जाता है। वैम्पायर बनने के बाद व्यक्ति को बहुत सी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, जैसे कि उसे इंसानों से दूरी बनानी पड़ती है, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, क्योंकि वैम्पायर अगर इंसानों से नज़दीकियां बढ़ाएगा तो इंसानों को पता चल जाएगा कि ये वैम्पायर है। इसके अलावा वैम्पायर को बहुत सी चीज़ों से बचकर रहना पड़ सकता है, क्योंकि वैम्पायर जहाँ भी कहीं रहेगा उसको अपनी पहचान छुपा कर रहनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी को भी शक हो गया तो वैम्पायर को पकड़े जाने का डर भी रहेगा। वैम्पायर बनने के बाद वैम्पायर की बहुत सी कमजोरियां भी सामने आती हैं, जैसे कि मान लो इंसान किसी से नज़दीकी बना लेता है। अगर वैम्पायर किसी इंसान से जब नज़दीकी बनाता है तो मान लो उस इंसान को किसी तरह चोट लग जाती है और वहाँ पे उसका खून निकल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वैम्पायर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा
और वो उस इंसान को काट लेगा। ऐसे में जब वो सभी के सामने उस इंसान को काट लेगा तो वह व्यक्ति और जितने भी लोग होंगे उनकी नज़रों में आ जाएगा। फिर वहाँ से उस वैम्पायर का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वैम्पायर को जितना हो सके अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पता चला होगा कि एक वैम्पायर बनने के बाद वैम्पायर की ज़िंदगी कैसे होती है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या शक्तियाँ आती हैं और उसकी क्या क्या कमजोरियाँ होती हैं। आप इस चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।